कि जो लोग बैनर लगाते हैं, जो लोगों ने कल स्टेटमेंट किया कि मराठी कंत्राटदार को पेमेंट नहीं मिल रहा है, गुजराती कंत्राटदार को पेमेंट मिल रहा है, इस प्रकार से जो झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि सुमन शाह और लक्ष्मीचंद शाह ये दोनों भी गुजराती थे। वो दोनों कौन थे ये आप गूगल करके देख लो। राज ठाकरे अपनी खत्म हुई राजनीति को फिर से एक बार जिंदा करने के लिए समाज में जो है वो विभाजन करने की कोशिश हमेशा करते आए हैं। हमेशा मराठी के मुद्दे के ऊपर मारपीट करना, मराठी आदमी का नाम बदनाम करना, इस प्रकार की चीज़ें वो और उनकी पार्टी हमेशा करती आई है। मेरा चैलेंज है राज ठाकरे को कि उनके पोते का एडमिशन बालमोहन विद्या मंदिर के मराठी स्कूल में राज ठाकरे लेकर बताए और फिर मराठी के मुद्दे के ऊपर बात करें। ये जिन लोगों की राजनीति खत्म हुई है, जिन लोगों के लोकसभा में विधानसभा में एक भी उम्मीदवार चुन के नहीं आया है और 227 सीटों में सिर्फ 6 चुन के आए हैं, उन लोगों ने अपनी खत्म हुई राजनीति को जिंदा करने के लिए इस प्रकार की डिवाइसिव पॉलिटिक्स मुंबई में कर रहे हैं। विजन के बारे में कहने वाले जोराम ममदानी से जो लेफ्टिस्ट है, एंटी नेशनल उमर खालिद के प्रति जिन्होंने सहानुभूति व्यक्त की है, जो खुद रेडिकल और सेपरेटिस्ट है, अलगावादी है, उनसे एक्सक्लूजनरी विजन हमें सीखने की आवश्यकता नहीं है। और जोराम ममदानी को उस संगठन के बारे में समझने के लिए उनकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। जो संगठन व्यक्ति निर्माण का काम करता है, राष्ट्र निर्माण का काम करता है, समाज निर्माण का काम करता है और मानवता की सेवा करता है, किसी भी भाषा, जाति, प्रांत के आधार पर नहीं, उसके भेदभाव के बिना नहीं, जो मानवता की सेवा करता है, इसे ही सच्चा प्लूरलिज्म माना जाता है। जोराम ममदानी का प्लूरलिज्म ये लेफ्टिस्ट है, डिवाइसिव है, सेपरेटिस्ट है, अलगावादी है और एक प्रकार के राजनीतिक विचार के प्रति बायस्ड। भारतीय मोर्चा के हमारे अध्यक्ष प्रमोद मिश्रा जी ने आज 1,500 से अधिक रिक्शा चालकों को व्यवहारिक मराठी भाषा का ज्ञान देकर उन्हें प्रशिक्षित किया और उनको प्रमाण पत्र भी मिला है। ये केवल 15 प्रश्न हैं। इतने 15 प्रश्न जान लिए तो व्यवहारिक मराठी का ज्ञान होता है। बवाल बिना मतलब का है, बड़ी सहजता से सीखा जा सकता है। इन भाइयों ने सीखा, जिन्होंने नहीं सीखा मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आप भी सीखिए और मुंबई में अपना काम करिए। यही है कि सबने मराठी सीख ली और आपने देखा होगा कि लोगों ने मुझसे मराठी में संवाद किया। आज यहाँ पे मलाड पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा मुंबई के तरफ से सभी प्रशिक्षित ऑटो और टैक्सी चालकों को उन्होंने जो प्रशिक्षण लिया है, जिनका प्रशिक्षण कंप्लीट हो गया है, ऐसे लोगों को यहाँ पे सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उनको इस सर्टिफिकेट के माध्यम से ये सहूलियत होगा कि उनको किसी प्रकार का नोटिस नहीं मिलेगा और वो उनको जो बोलचाल की भाषा उन्होंने अभी तक सीखा है वो आरटीओ के साथ में बात कर सकते हैं और इससे उनको एक बहुत ही अच्छा फील होगा। ये आपके माध्यम से मैं सभी रिक्शा टैक्सी के जो भी हमारे चालक हैं उनको मैं ये सूचित कर रहा हूँ, ये मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी फ़ाइन आपको न तो मारा जाएगा न तो आपको भरना है। अगर आपको लगता है कि भाषा के नाम पे कोई फ़ाइन मारा जा रहा है तो आप कृपया, मैं भारतीय जनता पार्टी मुंबई का अध्यक्ष हूँ, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नगर सेवक विधायक हैं, उनके माध्यम से मुझे मिल सकते हैं। मैं आप लोग को आश्वस्त करना चाहता हूँ ऐसा कोई भी फ़ाइन आपको भाषा के नाम पर नहीं मारा जाएगा। आपको सीखने के लिए समय दिया जा सकता है कि आप 1 महीने में सीखिए। वो भी अभी कल ही आरटीओ ने ये फाइनल किया है कि आपको जो सीखने के लिए जो हम नोटिस दे रहे थे, अगर जिनके पास सर्टिफिकेट रहेगा वो सर्टिफिकेट दिखा के उन नोटिस को कैंसिल करा सकते हैं। ये अभी आरटीओ ने जल्द ही निर्णय लिया। कितने लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा? आज यहाँ पे हम लोग 1050 लोगों को सर्टिफिकेट देंगे। इसके पहले हमने मलाड पश्चिम में लगभग 2500 लोगों को प्रशिक्षण दिया था, लेकिन हमारे पास अभी तक 1050 सर्टिफिकेट आए हुए हैं। उसका वितरण आज यहाँ कर रहे हैं। बाकी के जो सर्टिफिकेट हैं वो भी हम 30 तारीख तक लोगों को दे देंगे। कुछ लोग को उत्तर भारतीयों को सर्टिफिकेट देने के बाद भी फाइन मारा जा रहा था, उनको नोटिस दी जा रही थी मराठी को लेकर के सीखो, इस तरह से एक लेटर दिया जाता था, उस पर क्या आपके लोग की प्रक्रिया होगी? हाँ, मुझे भी ऐसी जानकारी जब मिली तो मैं दहीसर के जो आरटीओ हैं गावंडे जी, उनसे बात किया तो उनका कहना यह है कि अभी
उन्होंने अधिकारियों को ऐसा सख्त निर्देश दे दिया है कि अभी अगर किसी के पास सर्टिफिकेट है तो उनको कोई भी नोटिस नहीं दिया जाए, और जिनके पास सर्टिफिकेट है अगर उनको नोटिस दिया गया है तो वो सर्टिफिकेट दिखा के वो नोटिस अपने कैंसिल करा सकते हैं। ऐसा आरटीओ ने निर्णय लिया है। ऑटो रिक्शा चालकों की बात की जाए, जिस तरह से उनको फाइन मारा जाता था, काफ़ी मात्रा में फाइन मारा जाए, जो दिन भर में 1000 रुपये कमाते हो, 500 कमाते हो और 10-5000 फाइन लग जाए, तो उनकी किस तरह की जीविका चले, इस पर भी कुछ आप लोगों ने कुछ निर्णय लिया है? नहीं, फाइन का जो विषय है, लेकिन वो फाइन किस आधार पे मारा जा रहा है वो महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको फाइन भाषा के नाम पे मारा जाएगा तो वो हो नहीं सकता है, और उसको हम लोग होने नहीं देंगे। ठीक है, किसी को भी भाषा के आधार पे अगर फाइन मारा जाता है या इसमें से कोई व्यक्ति है तो मैं उसके साथ में खड़ा हूँ, मैं चलता हूँ। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपने और भी कोई गलती किया है, उस पर फाइन मारेगा तो वो आपका जो पर्सनल विषय है या आपका जो भी आरटीओ का रूल्स है उसके आधार पे मारा जा रहा है। लेकिन आधार पे कुछ होगा तो उसके साथ में भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। नहीं, ऐसा है, अभी जब 16 तारीख से स्टार्टिंग इन्होंने फाइन का नहीं, नोटिस का मैं तो सुना हूँ, फाइन कोई मारा जा रहा है ऐसा कोई व्यक्ति है तो आप लेके आइए। लेकिन जो नोटिस दे रहे थे, ऐसा सुनने में आया कि कोई आरटीओ वाला या उसको भी जानकारी नहीं रही होगी, तो वो कभी कभी जो 15 क्वेश्चन थे उसके अलावा के क्वेश्चन कर लिए, या समझो कोई ग्रामीण है तो उनको कुछ उन्होंने अलग विषय बात किया, इस आधार पे उन्होंने नोटिस दिया हुआ है। लेकिन ऐसे जिनको भी नोटिस मिला है वो अपना सर्टिफिकेट दे के अपना नोटिस कैंसिल करा सकते हैं, और जो उनके 15 क्वेश्चन आंसर जो बोलचाल की भाषा का क्वेश्चन आंसर होते हैं उसकी तैयारी करके आप जाके वहाँ पे आपको कुछ फाइन नहीं भरना है, आपके नोटिस कैंसिल किया जाएगा। भाजपा उत्तर भारतीय मोर्चा आपके साथ में खड़ा है।